पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुलाम हैदर, एडिटर समय पुलिस। बता दें कि कोरोना महामारी पूरे देश में तेजी के साथ फैल रही है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलेक्शनी दौरे पे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में भी कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इन्होंने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को फ़ोन करके ऑक्सीजन के सिलसिले में बात करनी चाहिए, लेकिन वहाँ से जवाब यह आया कि प्रधानमंत्री इलेक्शनी दौरे पे हैं, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। सवाल ये है कि कोरोना जैसी इमरजेंसी लगी हुई है, लोग मर रहे हैं। ऐसे हालात में सारे लोगों की जिम्मेदारी जो है, सारे स्टेट की जिम्मेदारी जो है, वो प्रधानमंत्री पे आयद होती है। उन्हें देखना चाहिए कि कहाँ किस चीज़ की कमी हो रही है, ना कि इलेक्शनी दौरे पे अपने आप को मसरूफ करना चाहिए। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी महामारी है देश में और वो बंगाल के दौरे पे है। कुंभ के मेले की खबर आ रही है कि वहाँ पर कोरोना फैल गया। महाराष्ट्र में तो शुरू से ही सेकेंड लहर जो है बहुत तेज चल रही है और ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। अब ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की भी है कि वो महाराष्ट्र पे ध्यान दे, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र के साथ केंद्र की सरकार राजनीति कर रही है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर जो भाजपा के यहाँ पर लोग हैं, वो किसी न किसी सूरत में महाराष्ट्र सरकार को हर तरफ से बदनाम और घेरने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन बता दें कि हालात खराब है। विरोधी पक्ष नेते सब लोग मिलजुल कर इस वक्त इस महामारी का सामना करना चाहिए और सत्ताधारी पक्ष के साथ विपक्ष मिल के काम करना चाहिए, वरना आने वाला वक्त ये बात कभी नहीं भूलेंगे। ये सिर्फ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वो केंद्र से ऑक्सीजन का बंदोबस्त करे, ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि विपक्ष में जो है भाजपा के लोग हैं जिनका एक काम है कि प्रधानमंत्री से कहे कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप जल्द से जल्द यहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया कराने की कोशिश करें ताकि यहाँ के लोगों की जानें बचाई जा सके। दूसरी बात यह है कि लोगों में भी लापरवाही दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जिसके तहत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने कहा है अगर यही हाल रहा तो सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुंबई में 10 से 11 हज़ार लोग डेली कोरोना महामारी का शिकार होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 60,000 के ऊपर का आंकड़ा जा रहा है एवरीडे। दिन ब दिन हालात जो है ख़राब होते जा रहे हैं। इसके अलावा आज कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक का भी एक बयान आया है जो इस खबर में आगे देखा जा सकता है। देश में कोरोना के मामले 2 लाख से अधिक हर दिन आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी 60-62 हज़ार का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में और देश में ऑक्सीजन की किल्लत है। साथ ही साथ
रेमडेसिविर की दवाओं की भी किल्लत हो गई है। हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने जो इस दवा के निर्यात वाले जो यूनिट थे उनको निर्यात पे पाबंदी लगाने का काम किया। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे 16, वो लोग दवा विदेश में निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग सरकार से परमिशन मांग रहे थे कि हमें देश के भीतर बेचने की परमिशन दी जाए। सरकार कह रही थी कि 7 कंपनियों को दे दें आप, तो 7 कंपनियां लेने के लिए तैयार नहीं थी। और महाराष्ट्र सरकार की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सरकार सीधे आपसे लेना चाहती है। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं। 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है? क्या ये भेदभाव का रवैया है? क्या महाराष्ट्र में रहने वाले भारत में हैं कि नहीं, ये केंद्र की सरकार को बताना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार ने इसी तरह का दूजा भाव का रवैया अपनाया तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र की और देश की जनता देख रही है। हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं। हमने हमारे जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री हैं उनसे चर्चा की है। उन्हें कहा है कि कहाँ कहाँ ये स्टॉक है जानकारी लीजिए और सारा मामला सीज करके लोगों में तकसीम कीजिए। अगर इसी तरह से केंद्र रवैया अपनाएगी तो राज्यों को भी कानून के तहत जो अधिकार है उसके तहत कार्रवाई करके अपने लोगों की जान बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट वितरित करता है की तुम्ही औषध घेतलं, लस घेतला, आमच्या फोटोच्या सर्टिफिकेट घ्या। आम्ही अत्यंत दुःखाने सांगतो की आता एक नवीन फतवा काढा। जे लोक कोरोनामुळे मयत होत आहे त्यांच्या डेथ सर्टिफिकेटवर पण मोदीजींच्या फोटो छापण्याचा उद्योग कालपासून सुरू करा। आम्हाला वाटते या केंद्रातलं सरकार बेजबाबदार आहे। विशेषकर या देशातले जे आरोग्य मंत्री आहेत ते बेजबाबदारपणाने काम करत आहे आणि मोदी साहेब याकडे लक्ष देत नाही। म्हणजे ही काय परिस्थिती आहे, जनतेसमोर सगळी परिस्थिती समोर येते। अजून वेळ गेली नाही, कुठेतरी पंतप्रधान महोदयांनी जागी झाले पाहिजे। संपूर्ण देशाचा आढावा घेतला पाहिजे। रेमडेसिवीरच्या 25 नंतर उपलब्ध होणारे जे आता उपलब्ध आहे त्याचे नियोजन केलं पाहिजे। त्याचबरोबर गॅसच्या बाबतीत नियोजन केलं पाहिजे। जर केलं नाही तर आणखी लोक बळी पडतील आणि याची पूर्ण जबाबदारी हा मोदी साहेबांची राहील असंच आमचं म्हणणं आहे। मनसा त्यांनी केली आहे, त्यांची तशी तयारी आहे काय? आमच्या एकच म्हणणं आहे की हे सगळं युद्धजनक परिस्थिती आहे। आपल्याकडे मिलिटरीची सगळी यंत्रणा आहे, त्यांच्या माध्यमातून ऑक्सिजनचा साठा जिथे गरज असेल तिकडे आपण पोहोचवण्याचा काम करू शकताय। नुसतं महाराष्ट्रासाठी आम्ही बोलत नाही। गुजरातमध्ये तीच परिस्थिती, मध्य प्रदेशमध्ये ती परिस्थिती, केरळमध्ये तीच परिस्थिती, उत्तर प्रदेशमध्ये तीच परिस्थिती। म्हणजे या सगळ्या परिस्थिती असताना देशातले पंतप्रधान यांची जबाबदारी होती की परिस्थितीचा आढावा घेऊन युद्धजन परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर मिलिटरीला कुठेतरी या कामाला लावण्याचा गरज होता, साठा पुरवण्याचा गरज होता, पण पंतप्रधान हे कुठेतरी प्रचारामध्ये बिझी आहे। म्हणजे अशीच परिस्थिती झाली की रोम जल रहा था, नीरू बंसरी बजा रहा था, लोग मर रहे हैं, प्रधानमंत्री प्रचार में व्यस्त है। हमें लगता है इससे खतरनाक चीज नहीं हो सकती। बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि आपने कुठेतरी केंद्राला परवानगी मागताय की आम्हाला देश अंतर्गत विकण्याची परवानगी द्या। केंद्र सरकार यांना सांगते की तुम्ही जे 7 कंपन्या भारतामध्ये निर्मिती करून विकताय त्यांना हे देऊन टाका। महाराष्ट्र सरकारने या कंपन्यांशी संपर्क साधल्यानंतर की आम्हाला हे औषध पाहिजे, आम्हाला तुम्ही द्या। ही माहिती मिळाल्यानंतर केंद्राने सांगितलं की महाराष्ट्राला द्यायचं नाही।
औषधं दिली तर तुमच्यावर कारवाई करू. ही काय परिस्थिती या देशामध्ये केंद्राने निर्माण केली. आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो की तात्काळ आपण लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी हे जे औषध आहे त्यांना विकण्याची परवानगी द्या, आम्हाला विकण्याची परवानगी द्या. जर तुम्ही दिलं नाही तर आमच्याकडे दुसरा कुठलाही उपाय नाही. आम्ही हे सगळी औषधं जे महाराष्ट्राच्या जमिनीवर आहे निश्चित रूपाने एफडीएच्या मंत्र्यांच्या माध्यमातून तो खाता सीज करेल आणि जनतेला वाटप करण्याचं काम करेल. याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. तशीच परिस्थिती या देशामध्ये ऑक्सिजनच्या बाबतीत आहे. महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला कुठेतरी 1400 किलोलीटरच्या गरजा असताना एकंदरीत 1250 केएल महाराष्ट्रामध्ये उत्पादन क्षमता आहे. खाजगी जे स्टील कंपनी आहे त्यांनी सहकार करण्याची भूमिका घेतली. ते कुठेतरी ऑक्सिजन पुरवठा आम्हाला करताय. जे कमी स्टॉक आहे ते कुठेतरी केंद्राची जबाबदारी आहे की सर्व देशातल्या स्टील प्लांटची उत्पादन क्षमता कमी केली पाहिजे. तिकडचा जो ऑक्सिजनचा साठा आहे या कामासाठी वापरला पाहिजे. आम्हाला भिलाईला टॅग केल्यानंतर की भिलाईमधून तुम्ही उचलू शकताय, पण आम्हाला माहिती आहे की त्या भिलाई प्लांटला पण सांगताय की महाराष्ट्राला द्यायचं नाही. मुख्यमंत्री सकाळपासून पंतप्रधान यांना फोनवर संपर्क साधण्याचे प्रयत्न करतात, पण त्याला माहिती देण्यात येते की पंतप्रधान हे बंगालच्या दौऱ्यावर आहे. म्हणजे देशामध्ये ठिकठिकाणी स्मशानभूमीमध्ये रांगा लागलेल्या आहेत. ऑक्सिजन नाही त्यामुळे कुठेतरी प्रत्येक हॉस्पिटलवाल्याला धावपळ करावं लागत आहे. काल मुंबई महानगरपालिकेचे काही हॉस्पिटलमध्ये पुरवठा कमी झाल्यानंतर रात्रभर हे सगळ्या जे पेशंट होते त्यांना शिफ्ट करावा लागला. काय परिस्थिती या देशामध्ये केंद्राने निर्माण केली आहे. म्हणजे विरोध. समय पुलिस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी खबर के लिए कांटेक्ट करें 9323325108।